बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि तोनसा शरीफ में पाकिस्तान पोस्टल में इस्लाहात सिर्फ दावों तक महदूद। लोगों और दफातर की कीमती डाक को तलसांगड़ में फेंका जाने लगा। आपको बता रहे हैं कि तोनसा शरीफ पाकिस्तान पोस्टल में इस्लाहात सिर्फ दावों तक महदूद है। लोगों और दफातर की कीमती डाक को तलसांगड़ में फेंका जाने लगा है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। तोनसा शरीफ में पाकिस्तान पोस्टल में इस्लाहात सिर्फ दावों तक महदूद रह गई है। लोगों और दफातर की कीमती डाक को तलसांगड़ में फेंका जाने लगा है। अहम खबर है जिसके मुताबिक आपको बताएं कि तोनसा शरीफ में पाकिस्तान पोस्टल में इस्लाहात सिर्फ दावों तक महदूद होकर रह गई है। लोगों और दफातर की कीमती डाक को तलसांगड़ में फेंका जाने लगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तोनसा शरीफ पाकिस्तान पोस्टल में इस्लाहात सिर्फ दावों तक महदूद हो गई है। लोगों और दफातर की कीमती डाक को तलसांगड़ में फेंका जाने लगा है। आप इसी हवाले से हम जान लेते हैं अजमत बुजदार से। अजमत बुजदार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त तलसांगड़ में जहां पे हम मौजूद हैं, जहां पे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की जितनी डाक जहां पे आती है, जहां पे काफ़ी पुरानी डाक पड़ी हुई है, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये डाक कहाँ गायब कर देते हैं, कितनी अहम डाक है। और जहाँ पे हमारे चंद दोस्त जो कि जिनको उनके दोस्तों ने बताया कि जहाँ पे एक बोरी की शक्ल में काफ़ी तादाद में एक डाक पड़ी हुई है। तो हालत ये है कि जहाँ पे अहम तरीन लेटर्स हैं, जिनमें स्टूडेंट्स के हैं, महकमों के हैं, और इसके अलावा हसास तरीन इदारों के लेटर्स भी जहाँ पे मौजूद हैं, जो कि जहाँ पे फेंक दिए जाते हैं। लोगों को घरों में नहीं दिए जाते। कई तलबा तालीम से महरूम हो जाते हैं, कई इंटरव्यूज़ से महरूम हो जाते हैं, मुलाजमतों से महरूम हो जाते हैं। हत्ता कि जहाँ तक कि किसी के अपॉइंटमेंट के लेटर्स भी हैं, वो जहाँ पर पड़े हुए हैं। इस वक्त वो नौजवान जिन्होंने इस जहाँ पे जो डाक पड़ी हुई है उसको उनकी निशानदेही की है, जहाँ पे पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह आपने जाफर भाई ये रिकॉर्ड देखा, किसने बताया और यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है? शुक्रिया अजमत भाई। असल में आपको पता है कि हम सोशल मीडिया के तौर पर काम करते होते हैं और तौसे के मसाइल पर गुफ्तगू करते रहते हैं। और हालिया दिनों में हम यहाँ पे वाक करने की नीयत से आए थे, तो हमें ना हसास इदारों की दस्तावेज़ात, सरकारी दस्तावेज़ात, उसके बाद जॉब लेटर जो थे वो सारे हमें ना बिखरे पड़े मिले थे। तो हमने उनमें से चंद लेटर आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा। इनमें से असिस्टेंट कमिश्नर तौसा नासिर शहजाद डोगर साहब यहाँ पे तैनात हुए थे, उनका ऑफिशियल लेटर जो मतलब ओरिजिनल दस्तखत लेटर है वो यहाँ पे पड़ा हुआ था। ये आप देख भी सकते हैं, मैं कैमरा मैन को दिखा भी सकता हूँ। उसके बाद ये देखें, अब दूसरा जो मेरे पास लेटर है ना, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर की तरफ से, ये भी ओरिजिनल लेटर के साथ यहाँ पे पड़ा हुआ था। और उसके बाद मैं अब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये जो कॉल लेटर बुलाते होते हैं, हमारे मतलब जो दोस्त वहाँ पे बहुत सारे उससे हैं जिनको मतलब बुलाया जाता है, लेकिन टेस्ट ना देने की वजह से वो रह जाते हैं। उस वजह से कॉल लेटर उन्हें टेस्ट के लिए बुलाया हुआ था, लेकिन इन्होंने वहाँ पे यहाँ पे फेंक दिया और वो जा नहीं सके वहाँ पे। मतलब ये है कि एक बंदे का मुआशी कत्ल हुआ है यहाँ पे। मैं आपको ये बताना चाह रहा था। इसके बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से ये ओरिजिनल लेटर के साथ ये भी हमारे सब यहाँ पे पड़ा मिला था। इसके बाद पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट वापडा की तरफ से ये भी है, ये मतलब ओरिजिनल लेटर साथ पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब लोगों को दिखाएं, ये मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये इस तरह मतलब ये सारे डाकिये जो है ना, मतलब इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने की भी अलग पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। जी बिल्कुल, कितनी अहम बात है। मुराद सईद साहब जिस महकमे को ठीक करने की बात करते हैं, उनकी जो हालत है वो ये देख लें कि जहाँ पे कितने एक असिस्टेंट कमिश्नर के जो आर्डर होते हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, और इसके अलावा हसास इदारों के कागजात तक यहीं पर डाल दिए जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ पे ये महकमे की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो डाक हैं, अहम डाक हैं, ना सिर्फ लोगों को बल्कि दफातर तक, उनके घरों तक पहुँचाए जाएँ, ताकि इस तरह के वाक़यात ना हों और कई जो नौजवान हैं बेरोज़गार ना हों जिनके अपॉइंटमेंट हुए हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट तालीम से रह जाते हैं, इनकी गफलत की वजह से ये हाल होता है। ज़रूरी है कि जहाँ पे इस किस्म के हालात से बचने के लिए ऐसे जो अफराद डाक कचरे में फेंक दिए जाते हैं। अजमत बुजदार, आपका शुक्रिया। मार्केट के लिए 30 करोड़ रुपए की लागत से रोड्स बनेंगे। अहमदपुर और यस्मान में सीवरेज और स्कूलों की मिसिंग सहूलियात की कमी भी पूरी की जाएगी। कब्रिस्तान की 4 दीवारियां भी बनेंगी। मजीद जान लेते हैं इसके ऊपर महमूद जहीर से। महमूद जहीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बहावलपुर में तरक्याती काम मुसलसल जारी हैं और इस हवाले से अच्छी खबरें मिलती रहती हैं। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हैं हमारे साथ मलक महबूब इलाही खर साहब, जो इस हवाले से खबरें देते रहते हैं। आज फिर उनके पास एक अच्छी खबर है। बहावलपुर जिला में 30 करोड़ रुपए की नई सड़कें बनाने का इंदिया दिया जा रहा है। फैसला कर लिया गया है, फंड्स मंजूर हो गए हैं। कहाँ कहाँ की सड़कें बनेंगी, फंड्स मंजूर हो चुके हैं, नहीं हो चुके, तमाम बातें जानते हैं मलक महबूब इलाही खर साहब से। जरा बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी बहावलपुर ने आज अप्रूवल कर दी है 30 करोड़ रुपए की लागत से फार्म टू मार्केट रोड्स हैं, जिसमें शामिल हैं
مختلف دیہاتوں کے قبرستان میں ان کی باؤنڈری والز ہیں اور اسکولز میں مسنگ فیسلٹیز کے کلاس رومز ہیں. سیوریج کا اور سولنگ کا کام موجود ہے وہاں پہ، جس میں شامل تحصیل احمد پور شرقیہ، یزمان اور بہاولپور شہر کی تحصیلیں شامل ہیں. تو یہ سر کتنے کروڑ کے فنڈ منظور ہوئے ہیں؟ یہ 30 کروڑ اور 80 لاکھ روپے کے فنڈز منظور ہوئے ہیں، جس میں یہ مختلف اسکوپ آف ورک شامل ہے. تو یہ کب تک کام شروع ہونے کا اندیا؟ یہ ود ان اے منتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کام ٹینڈر آؤٹ ہو جائیں گے اور کام شروع ہو جائے گا. جی، بہاولپور کے شہریوں کے لیے اور علاقوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ 33 کروڑ سے زائد، تقریباً 30 کروڑ سے زائد یعنی کہ 31 کروڑ کے نزدیک جو ہے وہ منظور کیے گئے ہیں. مختلف پروجیکٹس پر کام ہوگا. بہاولپور شہر کے لیے اچھی بات. آگے آپ کو بتائیں کہ ملتان ڈویژن میں کلین اینڈ گرین مہم کے فیز 2 کا آغاز کر دیا گیا. فیز 2 میں شجرکاری مہم کے ساتھ صفائی کے معاملات کو بہتر بنایا جائے گا. فیز 2 میں کل سے 5 مایاواکی جنگل لگانے کا کام بھی شروع ہو جائے گا. تفصیلات بتائیں گے گوہر رحمان. جی بالکل، ملتان ڈویژن کو کلین اینڈ گرین بنانے کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ ملتان ڈویژن میں آج سے کلین اینڈ گرین مہم فیز 2 کا آغاز ہو چکا ہے. کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس میں ڈویژن کے تمام ڈپٹی کمشنر شریک ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جو اداروں کے سربراہان ہیں وہ بھی شریک ہوئے ہیں. کمشنر ملتان کو بریفنگ بھی دی گئی ہے. کمشنر ملتان کی جانب سے جو اہداف رکھے گئے ہیں کلین اینڈ گرین مہم فیز 2 کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی جو تمام جو ٹارگٹ ہیں وہ تمام جو اداروں کے سربراہان ہیں انہیں دے دیے گئے. کمشنر ملتان جاوید اختر محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیے گا، پہلا فیز بڑی کامیابی سے اسے اچیو کیا گیا اور اب جو ہے فیز 2 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. فیز 2 میں کون کون سے جو ہے پروجیکٹ ہیں؟ اصل میں یہ کلین اینڈ گرین فیز 2 ہے. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف منسٹر پنجاب کا یہ انیشیٹو ہے. اس میں 5 ہمارے میجر فیلڈز ہیں جس میں پلانٹیشن ہے، اس میں سینیٹیشن ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، اور اس میں واٹر سپلائیز ہیں، ڈرنکنگ واٹر ہے. یہ ان تمام کو آگے پھر سب سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. اس میں تمام جو اضلاع ہیں، ہمارے 36 اضلاع ہیں پنجاب میں، تمام اضلاع کام کریں گے اور اکتوبر کے اینڈ میں پھر ان کی رینکنگ ہوگی کہ کن اضلاع نے اچھا کام کیا ہے. چونکہ ملتان ڈویژن میں ہم آلریڈی پلانٹیشن پہ بہت تیزی سے ہم کام کر رہے ہیں، تو آج ہم نے تمام ڈپٹی کمشنرز اور تمام جو ہمارے اداروں کے سربراہان ہیں ان کی میٹنگ آج کی ہے. ان کو ٹارگٹس دے دیے ہیں، ان کو سمجھا بھی دیا گیا ہے کہ یہ کس طریقے سے آگے یہ کام کریں گے تمام ان ایریاز کے اندر. تو یہ کام شروع ہو گیا ہے. مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر تک چلے گا اور اکتوبر میں پھر یہ وائنڈ اپ ہوگا اور تمام ڈسٹرکٹس کی رینکنگ ہوگی. کل جو ہم نے 5 میاواکی فارسٹ جو ہم نے لگانے تھے اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کا باقاعدہ جو ہے وہ افتتاح کیا تھا، وہ ہمارے کل سے ہم لگانے شروع کر رہے ہیں. اس میں 5 میاواکی فارسٹ میں 54,000 پودے لگائے جائیں گے. اسی طرح میں نے تمام جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ہمارے باقی ضلع کے، وہاڑی، خانے وال، لودھرا، ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ ملتان کی طرز پہ وہ بھی میاواکی فارسٹ جو ہے وہ اربن پلانٹیشن جو ہے، تھک پلانٹیشن، اس کو وہ پلاننگ کریں، اس کی ڈیزائننگ کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم باقی اضلاع میں بھی میاواکی فارسٹ بھی لگائیں گے. جی بالکل، کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی زیر صدارت کلین اینڈ گرین کیا جائے گا. شکریہ گوہر رحمان ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. ملتان میں پی ایم اے صدر پروفیسر مسعود رؤف ہراش کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ نے متعلقہ افسران کو مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر مسعود رؤف ہراش نے نشتر ہسپتال میں ڈاکٹرز کو رہائشی مسائل سے آگاہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ کا سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب کو رپورٹ بھجوانے کا حکم. باقی شہروں کی طرح ملتان کے ڈاکٹرز کو بھی ان کا حق دیا جائے گا، ایسا کہنا تھا ڈاکٹر مسعود رؤف ہراش کا. انہوں نے مزید کہا کہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں ڈائگنوسٹک سینٹرز قائم کیے جائیں گے. آگے آپ کو بتائیں کہ این سی او سی کے زیر اہتمام بین الصوبائی وزراء تعلیم کانفرنس ملتوی کر دی گئی. کانفرنس میں تعلیمی اداروں کو بند کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہونا تھا. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 18 مئی کو جائزہ اجلاس بارے اعلان کیا تھا. بین الصوبائی وزراء تعلیم کانفرنس اب 19 مئی کو متوقع ہے. گزشتہ اجلاس میں تعلیمی اداروں کو 23 مئی تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ این سی او سی کے زیر اہتمام بین الصوبائی وزراء تعلیم کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے. کانفرنس میں
तालीमी इदारों को बंद करने या ना करने का फैसला होना था, जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन ने 18 मई को जायजा इजलास बारे ऐलान किया था। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस अब 19 मई को होगी। गुज़श्ता इजलास में तालीमी इदारों को 23 मई तक बंद करने का फैसला किया गया था। आपको बताएं कि अंदरूनी मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर है। सिविल एविएशन अथॉरिटी मुसाफिरों से बराह रास्त टैक्स वसूल करेगी। CAA ने 2 साल बाद अंदरूनी मुल्क परवाजों पर एरोनॉटिकल चार्जेस लागू कर दिए हैं। सिविल एविएशन मुसाफिरों से एम्बार्गेशन और सिक्योरिटी कीमत में टैक्स वसूल करेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की फी टिकट पर मुसाफिरों से 600 रुपये वसूल करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुसाफिरों से बराह रास्त टैक्स वसूल करेगी। CAA ने 2 साल बाद अंदरून मुल्क परवाजों पर एरोनॉटिकल चार्जेस लागू कर दिए हैं। सिविल एविएशन मुसाफिरों से इम्बार्गेशन और सिक्योरिटी की मद में टैक्स वसूल करेगी, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी फी टिकट पर मुसाफिरों से 600 रुपये वसूल करेगी। मुल्तान समेत दुनिया भर में अजायब घरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्तान के इलाके अली टाउन से ताल्लुक रखने वाले आबिद सहर ने अपने घर में कदीम दिलचस्प अशिया से एक म्यूजियम बना रखा है। म्यूजियम में पुराने सिक्के, कीमती पत्थर, सदियों पुराने आलात, रेडियो, टेलीविजन मौजूद हैं। मजीद जान लेते हैं सुहेरा तारिक से। सुहेरा तारिक, आगाह कीजिएगा। आज 18 मई को दुनिया भर में अजायब घरों का दिन मनाया जा रहा है। मुल्तान जो कि तकरीबन 5000 साल से भी ज़ायद पुरानी तारीख रखता है और यहाँ पर बहुत से कीमती असासे जो हैं वो मौजूद हैं इस तारीखी शहर की अहमियत को उजागर करने के लिए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस कदीम शहर में म्यूज़ियम नहीं है। मुल्तान शहर म्यूज़ियम से महरूम है, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए मुल्तान का ही एक ऐसा ख़ानदान है जिन्होंने अपने तौर पर अपने घर में एक खूबसूरत म्यूजियम बनाया हुआ है, सहर मुल्तान म्यूजियम के नाम से। और इस म्यूजियम में ऐसी ऐसी दिलचस्प और पुरानी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि देखने वाले जो हैं वो दंग रह जाएंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे जो इस म्यूजियम के मालिक हैं जिन्होंने ये म्यूजियम बनाया है, आबिद सहर से। ये खानदान रोहतक का आबाई म्यूजियम है। हमारे वालिदैन ने इसको बनाया था, हमने इसको वक्त के तकाज़ों के साथ साथ आगे लेकर चले हैं। इसमें तारीखी अशिया देखने से ताल्लुक़ रखनी है, तारीख के मुख्तलिफ अदवार से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ सिक्के, करेंसी नोट, मुख्तलिफ अशिया, क़याम पाकिस्तान से अब तक की मुख्तलिफ चीज़ें और नवादरात यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इनका बेटा भी मौजूद है। आजकल बच्चे जो हैं वो तारीख से दूर हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपके इस म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें और आपको इससे कितना लगाव है? मुझे इससे बहुत लगाव है। पहले मेरे वालिद, फिर पहले मेरे दादा अब्बू, फिर मेरे वालिद, फिर अब मैं इनकी चीज़ों की रखवाली करता हूँ। मैं अपने वालिद से सीखता हूँ कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। इनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने वालिद से कि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन अब हासिल हो चुकी है कि अब मैं दूसरे लोगों तक भी पहुँचा सकता हूँ। ठीक है जी, आप यहाँ पर इनका म्यूज़ियम देख सकते हैं। जब शाही दौर था, मुगलिया दौर था, उस वक्त की यहाँ पर करेंसी, सिक्के, यहाँ पर जो कीमती पत्थर। घर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सुहेरा तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। लोधरा के फैमिली अस्पताल में ब्लड प्रेशर के आलमी दिन के हवाले से तकरीर मुनक्किद की गई। डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ ने शिरकत की। सीनियर डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लड प्रेशर खामोश कातिल है, जिसके मुतालिक आगाही इंतहाई जरूरी है। मजीद बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। आज लोधरा के फैमिली अस्पताल में ब्लड प्रेशर का आलमी दिन के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई है ताकि लोगों तक इस हवाले से ज़्यादा आगाही पहुंचे। इस हवाले से मेरे साथ फैमिली अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर जुल्फ़कार खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा। सर बताइएगा क्या पैगाम होगा इस दिन के हवाले से, क्या है एहतियाती तदाबीर होंगी ब्लड प्रेशर? जी, ब्लड प्रेशर जो है वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और लोगों को ये पता नहीं होता 50% आबादी को कि उनको ब्लड प्रेशर है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये साइलेंट किलर है, यानी कि ये खामोश कातिल है जो पूरे जिस्म को इफ़ेक्ट करता है, रगों को ज़्यादातर, और दिल की दौरे का बायस बनता है, फालिज का बायस बन सकता है और गुर्दों को डैमेज करता है, गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए हिफाजती तदाबीर इंसानों को, एक तो लोगों को जो है वो नमक का कम इस्तेमाल करना चाहिए।
तीसरी चीज़ ये है कि अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें और सहल पसंदी को छोड़कर एक्टिव लाइफ एक्सरसाइज को जो है मामूल बनाएं और खुराक में एतदाल रखें और इसमें फ्रूट और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें और मोटापे को भी कंट्रोल रखें, अपने वज़न को कंट्रोल रखें। ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो डॉक्टर को जो है ना उससे रुजू करें और दवाइयों का मुस्तकिल जो है वो इस्तेमाल जारी रखें। जी बिल्कुल, डॉक्टर जुल्फ़िकार रहमानी साहब ने आज ब्रीफिंग दी है। इस तकरीब में सीनियर डॉक्टर और स्टाफ ने भी शिरकत की है। बताया गया है कि इस मर्ज की बर वक्त इलाज जो है लोगों को आगाही दी गई। शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा हमें अपडेट करने का। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो गया है। मुल्तान में हादसात की शरह में 20% इजाफा हो गया। पिछले साल माह अप्रैल में 1801 अफराद जख्मी हुए। रवा साल माह अप्रैल में 2336 अफराद हादसात में जख्मी हुए हैं। रोजाना की बुनियाद पर 80 से 90 हादसात रुनमा होने लगे हैं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे यासिर मजीद से। यासिर मजीद, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्तान में गुज़िश्ता एक साल के दौरान ट्रैफिक हादसात की शरह में तकरीबन 18 से 20% तक इजाफा हुआ है, जिसकी वजह लोगों की लापरवाही है, तेज़ रफ्तारी है, रॉन्ग यू टर्न है। ज़्यादातर हादसा जो है मोटरसाइकिल सवारों की वजह से पेश आ रहे हैं। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेस्क्यू ऑफिसर मुदस्सिर साहब, उनसे बात करते हैं। मुदस्सिर साहब, क्या मेन वजह है कि जो मोटरसाइकिल सवारों के एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, जो रेशो बढ़ रही है, ये किस हद तक खतरनाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा ही है। अभी हमने एनालिसिस किया जो डाटा के अंदर, तो लास्ट अप्रैल का और इस मंथ साल के अप्रैल के अंदर ना कि 15 से 20% के दरमियान का इजाफा है। ज़्यादातर जो तादाद आती है वो मोटर बाइक्स की आपस में टकराने की आती है, या मोटर बाइक कार के साथ टकरा गया, या ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ टकरा गया, या कार के साथ टकरा गया, या बस के साथ। यानी इसका मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारे ऑन मोटर बाइक्स की हैं, जो लापरवाही की वजह से या रॉन्ग यू टर्न्स लेने की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से हादसे का शिकार बनता है। तो हमारी उन तमाम मोटर बाइक्स चलाने वालों से यही गुजारिश है कि प्लीज़, हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब का भी यही मोटिव है, यही विजन है उन्होंने कहा कि प्लीज़ हेलमेट का इस्तेमाल करें। हेलमेट के इस्तेमाल से इंजरीज में भी कम से कम इंजरीज होती हैं, खासतौर पे हेड इंजरी से बंदा बच जाता है और मजदूरी से भी बंदा बच जाता है। वैसे साहब, अभी ईद गुजरी है, ईद पे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के हवाले से क्या सूरत हाल रही है, क्योंकि आप तो इस चीज़ से लिंक है या पहली इन्फॉर्मेशन ही आपके पास आती है? बिल्कुल, ईद के ऊपर हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की रेशो बढ़ जाती है, काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि जो लोग होते हैं घरों के अंदर बैठे होते हैं वो ईद के दिनों के अंदर बाहर रोडों के ऊपर निकलते हैं और काफ़ी ज़्यादा रश होता है, और उन रश की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से या किसी और वजह से वो आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से आम दिनों की निस्बत ईद के ऊपर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की रेशो 100% बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, इस तरह बता रहे हैं कि ईद के ऊपर जो एक्सीडेंट्स की रेशो इजाफा हो गया है। यासिर मजीद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आईजी पंजाब ने 3 डीपीओ समेत 6 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। हसन मुश्ताक सुखेरा डीपीओ बहावलपुर से तब्दील, अली रजा को डीपीओ लिया तैनात कर दिया गया है, मोहम्मद फैसल को डीपीओ बहावलपुर तैनात कर दिया गया है, जबकि नदीम अब्बास को एसएसपी इंटरनल ब्रांच लाहौर तैनात कर दिया गया है। आम खबर है जिसके मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। आईजी पंजाब ने 3 डीपीओ समेत 6 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। हसन मुश्ताक सुखेरा डीपीओ बहावलपुर से तब्दील, अली रजा को डीपीओ लिया तैनात कर दिया गया है, मोहम्मद फैजल को डीपीओ बहावलपुर तैनात कर दिया गया है, जबकि नदीम अब्बास को एसएसपी इंटरनल ब्रांच लाहौर तैनात कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे, इसी हवाले से जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद, अपडेट कीजिएगा। बहावलपुर जो अभी तैनात थे हसन मुश्ताक सुखेरा साहब, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि उनके साथ साथ जो लिया में तैनात थे डीपीओ मोहम्मद सैयद नदीम अब्बास साहब, उनका भी तबादला कर दिया गया। और बहावलपुर में जो नए डीपीओ तैनात किए गए वो मोहम्मद फैसल साहब रावलपिंडी में एसपी इन्वेस्टिगेशन के प्राइज सरंजाम दे रहे थे, उन्हें बहावलपुर में नया डीपीओ तैनात किया गया है। जबकि इनके साथ साथ नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, इनमें एआईजी ऑपरेशन साउथ पंजाब मुल्तान सैयद गजनफर अली शाह साहब थे, जो कि मुल्तान में अपने ड्यूटी सरंजाम दे रहे थे, उन्हें भी लाहौर तैनात कर दिया गया। और बहावलपुर में जो डीपीओ हसन मुश्ताक सुखेरा साहब अपने प्राइज सरंजाम दे रहे थे, उन्हें एसएसपी टैली लाहौर लगा दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद जहीर हमें अपडेट करने का।
आपको बताएं, मुल्तान में निस्तर अस्पताल के हाउस ऑफिसर डॉक्टर के मुतालिबात मान लिए गए हैं। वाइस चांसलर निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के मरासले के बाद एमएस निस्तर अस्पताल की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कल एमएस ऑफिस से 12 माह मुकम्मल करने वाले हाउस ऑफिसर डॉक्टर्स सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। आपको बताएं कि मुल्तान में निश्तर अस्पताल के हाउस ऑफिसर डॉक्टर के मुतालिबात मान लिए गए हैं। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के मरासले के बाद एमएस निश्तर अस्पताल की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कल एमएस ऑफिस से 12 माह मुकम्मल करने वाले हाउस ऑफिसर डॉक्टर सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान में निश्तर अस्पताल के हाउस ऑफिसर डॉक्टर के मुतालिबात मान लिए गए हैं। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के मरासले के बाद एमएस निश्तर अस्पताल की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एमएस ऑफिस से 12 माह मुकम्मल करने वाले हाउस ऑफिसर डॉक्टर सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे।